जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पैरामिलिट्री स्पेशल में। दोस्तों अभी हमारी पैरामिलिट्री स्पेशल में जो है क्लासेस चल रही हैं, मैथ की क्लासेस चल रही हैं और हमने आपसे बोला भी है कि हम जल्दी रीजनिंग की क्लासेस भी लाएंगे। और जैसे LP के एग्ज़ाम आने वाले हैं तो LP के लिए क्लासेस लाएंगे और आने वाले जो भी एग्ज़ाम है तो उनके लिए अलग बैचेस आने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो अभी हमारा परसेंटेज का टॉपिक ख़त्म हुआ मैथ में। अब आगे हमारा प्रॉफिट लॉस का चल रहा है। प्रॉफिट लॉस के 5 क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी है दोस्तों, ये हमारी 6 क्लास है प्रॉफिट लॉस की। ठीक है दोस्तों, तो आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, आप तो पहले हमारे वीडियो को, हम आज की क्लास शुरू करने से पहले ये चाहते हैं कि आप हमारे वीडियोज़ को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों पे शेयर कर दीजिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो आते हैं हम अपने क्वेश्चंस पे। दोस्तों जैसा कि हम आपसे बताते आए हैं और आपने भी प्रैक्टिस की होगी, जैसे परसेंटेज की क्लासेस अगर आपने ली हैं और प्रॉफिट लॉस की भी क्लासेस कंटिन्यू आप ले रहे हैं तो आपने देखा है जो आपने परसेंटेज पे पढ़ा था दोस्तों, सेम चीज़ें आपको प्रॉफिट लॉस पे भी यूज हो रही हैं। और ये चीज़ मैंने दोस्तों जब क्लास की मैंने शुरुआत की थी ना परसेंटेज की, तो तब मैंने आपसे बोला था कि अगर आपने परसेंटेज अच्छे से पढ़ लिया तो प्रॉफिट लॉस भी आपका प्रॉफिट लॉस है। या फिर उसके बाद आने वाले टॉपिक हो गए जैसे SI CI बहुत इजी तरीके से आपको समझ में आएंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखिए हमने 5 क्लासेस ले ली है प्रॉफिट एंड लॉस एंड डिस्काउंट की, और अभी हमारी 6वीं क्लास है। 6वीं क्लास में पहला क्वेश्चन जो है दोस्तों हमारा है, एक बिजली के आयरन को 15% लाभ पर बेचा गया। दुकानदार ने एक प्रेस था जिसको आप प्रेस करते हैं ना कपड़ों पे, वो आयरन, बिजली के आयरन को क्या बोला है क्वेश्चन ने कि 15% लाभ पर बेचा है। लाभ पे तो बेचा कि 15% पे, लेकिन कितने अमाउंट पे बेचा है ये जरूर उसने क्वेश्चन ने नहीं बताया है आपसे। तो क्वेश्चन ने क्या बोला दोस्तों, यदि एक बिजली के आयरन को 15% लाभ पर बेचा गया, यदि उसे 600 में बेचा जाता तो 20% का लाभ होता, तो उसका विक्रय मूल्य क्या था। तो क्वेश्चन में ध्यान से देखिएगा दोस्तों, पूछा क्या है, पूछा आपसे यहाँ का रेट है कि अगर वो 15% लाभ पे बेच रहा होता तो आपको कितना पड़ता। अभी तो उसने बताया कि आपको 600 में जब बेचा, उसने 600 में बेचा तो कितना मिलता है उसको, 20% का लाभ मिलता है। क्वेश्चन की दोस्तों वर्डिंग में समझनी, अगर वर्डिंग समझ में आ गई तो क्वेश्चन में फिर कुछ नहीं है और सेम फार्मूले से अभी तक जहां हम सॉल्व करते आए हैं उसी फार्मूले से भी हम सॉल्व कर लेंगे। तो क्वेश्चन का कहना क्या है कि वो अभी जब बेच रहा तो कितने में बेच रहा, 15% लाभ पे, लेकिन वो कितने में बेचा इसका विक्रय मूल्य आपसे क्वेश्चन ने पूछा है। लेकिन अगर उसने 600 में बेचा होता तो उसे कितने का लाभ होता, 20% का लाभ होता। तो 15% में बेचने में कितना लाभ हुआ। ठीक है दोस्तों, तो देखिए 600 में हमने एक फॉर्मूला देखा है दोस्तों, स्टार्टिंग से ही बताता आया हूँ और ये फिर से मैं हर क्लास पे इसलिए लिखा रहा हूँ दोस्तों जिससे मतलब आपको याद रहे, आपको बाद में रटने की ज़रूरत नहीं पड़े। तो मान बटे जिसका मान हो गुणे जो निकाल लो, ये आगे चल के भी दोस्तों काम आता रहेगा जो निकालना हो। और ये क्या है दोस्तों, लाभ परसेंटेज या हानि परसेंटेज के बराबर। ये दोस्तों एक बार फार्मूला आप नोट डाउन कर लीजिए तो ज़्यादा बेटर होगा आपके लिए। ठीक है दोस्तों, तो देखिए जैसे हमने आपसे बताया कि वही सेम फार्मूला अभी जब प्रॉफिट लॉस के जितने भी क्लासेस हो चुके हैं तो मोस्टली यही फार्मूला हम यूज करते आए हैं। और ये ऐसा फार्मूला कि जो आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा, ये अपना प्रैक्टिस करने के बाद आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करते जाते हो ना तो आपको आइडिया होता जाता है कि कौन सा कॉन्सेप्ट ऐसा जो हर जगह पे काम आ रहा है। ठीक है, करीब करीब मतलब मोस्टली हम ऐसे ही फार्मूले बनाएंगे अपने, जिससे मतलब हमारे पुराने प्रीवियस जो चैप्टर चल रहे हैं उसके जैसे परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट लॉस, तो सभी के क्वेश्चंस हमारे एक ही फार्मूले में, एक दो फार्मूले फिर कम से कम फार्मूले में हम जिससे सॉल्व कर सके। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आते हैं अभी हम क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे क्या बोला गया, 600 दिया गया, 600 दिया गया है। तो
600 दिया गया तो किसकी वैल्यू दोस्तों 600 में जब वो बेचता है तो उसे 20% का लाभ होता है। तो आपसे मैंने स्टार्टिंग में बताया वो दोस्तों, क्रय मूल्य हमेशा 100% होता है, या फिर कोई भी वस्तु कोई भी वैल्यू अपने आप की 100% होती है। तो पहले क्या रहा होगा दोस्तों 100%। अब प्रॉफिट लॉस में मैंने आपको बताया, अगर आपका लॉस हो रहा है तो आपको 100 में से माइनस करना जितने भी परसेंटेज हो रहे हैं, अगर प्रॉफिट हो रहा है तो 100 में प्लस करना है, क्योंकि लाभ का मतलब होता है आपको एक्स्ट्रा मिलना और हानि का मतलब होता है जो आपके पास है उसमें से आपको कम मिलना। ठीक है, तो यहाँ पे कितने का लाभ हो रहा है दोस्तों 20% का, तो हम इस पे क्या करेंगे 20% ऐड कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 120। तो मतलब 120% की वैल्यू क्या है दोस्तों 600। क्यों? क्योंकि अगर उसने 600 में बेचा होता तो उसे 20% का लाभ होता। ठीक है दोस्तों, तो 20% का लाभ मतलब 120 का। ठीक दोस्तों, मतलब 120 का। अभी देखिए क्या निकालना है दोस्तों इस पे, विक्रय मूल्य। फॉर्मूला हम यहाँ लाभ हानि की जगह क्रय मूल्य विक्रय मूल्य भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसकी जगह ऑब्लिक विक्रय मूल्य भी कर सकते हैं आप, विक्रय मूल्य। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हमने विक्रय मूल्य निकाला। अभी देखिए एक छोटा सा फॉर्मूला कितने सारे टॉपिक आपके सॉल्व करवा रहा है। परसेंटेज के 3-4 टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करवाया, और अब प्रॉफिट लॉस पे आ रहे हैं तो प्रॉफिट लॉस की 6वीं क्लास है, लेकिन करीब करीब अभी सिर्फ हमने यही फार्मूला यूज करते आया। तो कितने सारे, अगर मतलब आप एक ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया तो एक फार्मूले से आप कितने सारे क्वेश्चन सॉल्व करते जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए क्या जो निकालने हो की जगह इसमें दोस्तों हम 100 करते हैं। क्यों? क्योंकि हमको परसेंटेज के फॉर्म में चाहिए। और उसने क्या पूछा विक्रय मूल्य, मतलब कितने में बेचा था उसने, तो क्रय मूल्य कितना होता है दोस्तों 100। हाँ, यहाँ पे बोल सकते हो दोस्तों कि जो निकालना हो। क्यों? क्योंकि हमें क्या निकालना है दोस्तों 15% अगर उसने लाभ लेकर बेचा होता तो उसे कितने में बेचा था। अगर हम यहाँ पे 100 का निकालते हैं, यहाँ पे हमने 100 का अगर मल्टीप्लाई किया तो हमें क्या आएगा दोस्तों क्रय मूल्य निकलेगा। तो यहाँ से अगर हम क्रय मूल्य निकाल भी लेंगे तो फिर 15% निकाल के फिर जोड़ना पड़ेगा, तब हमें विक्रय मूल्य मिलेगा 15% लाभ वाला। लेकिन हमारे पास इतना कम टाइम होता है दोस्तों एग्जाम में कि हम जितना ज़्यादा हो सके तो क्वेश्चन को एक लाइन में सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, और वो भी अभी हम कोशिश कर रहे हैं। बाद में जब भी हमारे एग्जाम टाइम होगा तो हमें इतनी प्रैक्टिस रखनी है कि हम अपने माइंड में कैलकुलेट कर सकें। ठीक है, तो यहाँ पे क्या निकालना है हमको दोस्तों 15% लाभ पे कितना बेचा है, तो 15% लाभ पे मतलब 115। ठीक है, ये 115 का रीजन आप लोगों को समझ में आया, क्योंकि हमें 15% लाभ का निकालना था। अगर हमको क्रय मूल्य निकालना होता तो हम यहाँ पे 100 कर देते, लेकिन हमको यहाँ पे 15% लाभ के बाद कितने में बेचा था वो निकालना है। तो 115 कर देंगे, बस इसको अभी आपको सॉल्व करना है। 0 से 0, 12 1 कम 12, 12 पंचे 60, और यहाँ से सॉल्व करोगे आप इसको मल्टीप्लाई तो 575। ठीक है, अगर आपसे टेबल नहीं आ रही है तो सीधा सीधा 5 का गुणा 100 के साथ 500 हो गया, 15 बना 75, तो आ गया कितना आंसर 575। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका आंसर आ गया। अब हाँ, जो आपका ऑप्शन रहेगा ना, तो ऑप्शन पे ऐसा भी रहेगा कि अगर आपने यहाँ पे 100 किया होता, ठीक है, मतलब ये आ जाता कितना 600/120 गुणे 100। अगर आपने बाई मिस्टेक गलती कर दी तो अब क्या गलती करते हैं, यहाँ पे 15 की जगह 100 करके रखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो 100 करके रखते तो यहाँ पे आपका गलत हो जाता, क्योंकि आपका आंसर कितना आता दोस्तों यहाँ पे 500 होता, जो कि क्या हो जाता है आपका दोस्तों गलत हो जाता। क्यों? क्योंकि आपको 115 निकालना, उसने ये पूछा है कि आयरन को 15% लाभ पर बेचा गया था, उसका विक्रय मूल्य क्या था। तो 15% लाभ के बाद उसने पूछा कितना विक्रय मूल्य था। ठीक है, अगर यहाँ पे ये बोला होता कि उसका क्रय मूल्य कितना था तो ठीक है, तब के केस में 100 का गुणा करना बनता था, तब सही था। लेकिन यहाँ पे उसने क्या पूछा 15% लाभ पर बेचे जाने पे विक्रय मूल्य कितना था। तो यहाँ पे किसका गुणा करेंगे दोस्तों 115 का मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, इस पे इतना ज़्यादा कुछ था नहीं दोस्तों, फिर भी एक बार आप नोट डाउन कर लीजिए इसको, फिर हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, तो आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा।
ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जिसको हम अब आगे सॉल्व करने वाले हैं। आप लोगों को तो आइडिया लग ही गया होगा कैसे सॉल्व करते हैं, इतने सारे हमने काफ़ी क्वेश्चंस भी करा दिए हैं। ठीक है दोस्तों, तो बेसिक आपका जितना होना चाहिए ना, अगर आपने स्टार्टिंग से क्लास आप लेते हुए आए हैं और इनकेस आपने क्लास नहीं ली है, आप डायरेक्ट आज पहली क्लास ले रहे हो, तो ये मेरी रिक्वेस्ट रहेगी आपसे कि आप पहले जाके परसेंटेज की क्लासेस लीजिए और स्टेप बाय स्टेप यहाँ तक आइए, क्योंकि इतने बड़े बड़े वीडियो भी नहीं, आधे आधे घंटे के वीडियो आप जल्दी कवर कर सकते हैं। और आपसे अगर परसेंटेज का आपने बेसिक क्लियर कर लिया, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया ना, तो आपको प्रॉफिट लॉस वगैरह सभी आसानी से आएगा। तो आप अपना मतलब जितने ज़्यादा दोस्तों से हो सकते हो उनको भी शेयर करना है आपको, ताकि उन लोगों से भी ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट उनका है वो क्लियर हो। ठीक है दोस्तों, तो जैसे जैसे अगर हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होता तो हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ईजी से हो जाता है क्वेश्चन सॉल्व, है ना। अभी जैसे ये नॉर्मल क्वेश्चंस है ना, इनको अगर एक बार आपसे बनने लगेगा तो आप इनको माइंड में कैलकुलेट कर सकते हैं। माइंड में कैलकुलेट करना, जैसे पिछला वाला क्वेश्चन था उसको भी हम माइंड में कैलकुलेट कर सकते थे। कैसे? 600 उस पे दिया था 20% लाभ पे, तो 20% लाभ पे 600 मतलब 120, 600 बटे 120 डिवाइड कर दिया आपने, 12 पंचे 60, 6 ठीक है, तो आपको 5 वहाँ से आया। उसके बाद आपने 115 से गुणा कर दिया, क्योंकि 15% लाभ पे निकालना था। तो ये इसके लिए आपको पेन कॉपी उठाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी और आप इजी वे पे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अभी देखते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि 10.80 RS में प्रति खिलौना बेचने पर 10% की हानि होती है, तो 20% लाभ पाने के लिए प्रति खिलौने कितने में बेचने चाहिए। अभी एक दुकानदार है, उसने क्या किया, 10 रुपये 80 पैसे में एक खिलौना बेचता है। तो जितने भी उसके पास खिलौने, तो हर खिलौने का रेट उसको 10 रुपये 80 पैसे में वो बेचता है। तो जब वो 10 रुपये 80 पैसे में बेच रहा है ना, तो उससे क्या हो रहा है, 10% की हानि हो रही है। ठीक है दोस्तों, अभी देखिए पिछले क्वेश्चन में क्या किया था, ये आपसे पूछा था इसका रेट और बाद वाले का रेट आपको दिया था, लेकिन इस क्वेश्चन में सिर्फ वर्डिंग क्या क्वेश्चन ने चेंज किया कि आपको पहले वाले का रेट दे दिया है, ठीक है, और दूसरे वाले को आपको पूछ लिया। तो क्वेश्चन में मतलब मैथ में मैं स्टार्टिंग से आपसे ये बोलता आया हूँ कि आपको क्वेश्चन की सिर्फ वर्डिंग चेंज करेगा, नंबर चेंज करेगा, लेकिन जो उसका एक बेसिक कॉन्सेप्ट रहता है वो बिल्कुल नहीं चेंज करता है। तो मैथ्स के नंबर, रीजनिंग के नंबर इसलिए आपके कटने नहीं होते हैं। ठीक है दोस्तों, इसका रीज़न यही है कि वो क्वेश्चन की वर्डिंग सिर्फ चेंज करता है। बस आपको ध्यान रखना है कि कहाँ पे क्या चीज़ें क्वेश्चन ने बोली हैं, वो बड़े ध्यान से पढ़ना है, और इतना ज़्यादा फिर उसके बाद कुछ रह नहीं जाता एक बार आपने क्वेश्चन सही से समझ लिया तो। ठीक है, चलिए आते हो वापस क्वेश्चन पे। उससे पहले दोस्तों एक बार वीडियो को हमारे लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों से को शेयर कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं। अभी 10.8 दिया है सर दोस्तों, 10.80। ये हम इस वाले फॉर्मूले में रखेंगे मान जिसका मान हो। किसका मान है दोस्तों, 10% हानि होती है। जैसे मैंने आपसे बोला कि अगर लाभ हो रहा है तो 100 में जोड़ना और हानि हो रही है तो 100 में से घटाना है। तो हानि कितने की हो रही है दोस्तों, 10% की, तो 100 - 10 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि ये वैल्यू किसकी होती है, मान जिसका मान हो। किसका मान है 10, 100 माइनस आप 10 करोगे आ जाएगा 90। तो किसका मान है ये दोस्तों, 90% की वैल्यू है। किसकी वैल्यू दोस्तों, 90% की है। ठीक है, और गुणे जो निकालना हो तो क्या निकालना है दोस्तों, यहाँ पे 100 नहीं निकालना। फिर से ये चीज़ ध्यान रखनी है दोस्तों कि हमें निकालना क्या है। तो यहाँ पे आपको 100 नहीं निकालना है। यहाँ पे क्या बोला है उसने कि 20% लाभ पाने के लिए प्रति खिलौने कितने में बेचने चाहिए। जब वो 10.80 में बेच रहा है तो 10% का हानि हो रहा है, तो आपने 90 कर दिया, क्योंकि 100 - 10 होगा तो 90 हो जाएगा। उसी तरह अगर आपको उसमें लाभ पाना है तो लाभ पाना मतलब वो किस में बेचे, 120 में बेचे। 120 में क्यों दोस्तों, क्योंकि 100 तो उसका क्रय मूल्य ही है। अगर वो 100% में बेचेगा तो वो तो खुद का जितना मतलब है उसका क्रय मूल्य था वही पाएगा, उसमें प्रॉफिट नहीं पाएगा। तो वो क्या करना है, उसको 20% लाभ भी चाहिए, तो इसलिए वो कितने में बेचेगा, 120 में बेचेगा। ठीक है दोस्तों, तो 120 में बेचेगा तो 120 में कितना आ जाएगा इसको दोस्तों, 0 से 0 कट जाएगा, और इस 0 का मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं आप, या फिर 12 नहीं है 108 सीधे कर सकते हैं। बट आप सॉल्व करने में आपको ज़्यादा इजी होगा, पहले आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है, तो ये आ गया 0 से 0 कटा, ये 9
और इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 0 का इधर कर दीजिए। ये आपको थोड़ा सा इजी वे में समझाने के लिए मैंने कर दिया ताकि आपको इजी में समझ में आए। पॉइंट का क्या सीन होता है दोस्तों कि जैसे इसमें गुणा किया, ठीक है, 120 का, तो ये 0 का इसमें गुणा हुआ तो 8 ये अंदर आ गया, ठीक, तो 108 हो गया, और ये 0 का इधर गुणा हो चुका तो 12 रहने देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया 12 नहीं है 108, ठीक, ना कम ना 12 नहीं है 108, और ये 144, ठीक है दोस्तों। 10.8 ठीक है दोस्तों, और ये 0 बचा था जो, इसकी वजह से यहाँ पे लग गया पॉइंट, ठीक है। तो ये 14.4 रुपये प्रति किलो ने बेचेगा, तो आपको कितना 20% का उसे लाभ होगा, ठीक है। अभी चाहे इसको देखना हो तो फिर से देख लीजिए, काटा पीटी अगर नहीं समझ में आया हो तो। ये कितना था, 10.8 था, ठीक है, कितने में 90%, क्यों, क्योंकि उसको 10% की हानि हुई थी। और यहाँ पे हम क्या करेंगे 120 निकालेंगे, क्योंकि 20 का उसको क्या करना है 20% लाभ लेना, तो 120 हो जाएगा। ये 108 कर दिए इसको इस 0 से, और गुणे 12 कर दिए, ठीक है, और ये आप इसको 90 कर देंगे, ये 12 नहीं, ये 12 हम 144 हो जाएगा। आपने अगर स्क्वायर पढ़ा होगा तो आपको पता है, और ये 0 था ना, इस 0 से ये यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, ठीक है दोस्तों। जैसे अगर आपका बता दूं, अगर मल्टीप्लाई करके पॉइंट हटा सकते हैं तो उसी तरह अगर बटे में पॉइंट 0 होता है तो वो आप ऊपर एक पॉइंट लगा देता है, मतलब बटे में जितने 0 रहेंगे ऊपर जाएगा तो उतने से वो डिवाइड होगा तो पॉइंट लगते जाएंगे, है ना। तो दशमलव जो है तो आपका इस साइड आता जाएगा, ठीक दोस्तों। तो चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए आप। चलिए हम देख लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है दोस्तों, किसी वस्तु को 720 में बेचने पर 20% की हानि होती है, तो उस वस्तु को 15% की हानि पर बेचने पर विक्रय मूल्य क्या होगा। क्या बोल रहा है कि कोई वस्तु है, उससे अगर हम 720 रुपये में बेच रहे हैं तो कितने की हानि हो रही है, 80 रुपये की हानि, सॉरी 20% की हानि हो रही है। तो वो बोलता है हमको हानि कम करनी है, हमको 20% हानि बहुत ज़्यादा नुकसान कर रही है, तो उसने क्या बोला हम 15% की हानि चाहते हैं, तो हमें कितने में बेचना होगा, ठीक है। तो ये भी बिल्कुल ईजी है दोस्तों, क्यों, देखिए 720 में वो बेच रहा है, कितने की हानि हो रही है उसको 20% की, 20% की हानि होनी मतलब 100 में से 20 घटा देंगे तो कितना आ गया दोस्तों 80 हो गया, ठीक है। क्या हुआ, किसी वस्तु को 720 में बेचने में 20% की हानि हो रही थी, तो हमने क्या किया 720 मान, जिसका मान किसका है 20% की हानि हो रही है, तो मतलब 20% की हानि मतलब 100 में से 20% हमने घटा दिया, तो कितना आया 80 आया दोस्तों। उसके बाद क्या बोलता है, तो उस वस्तु को 15% की हानि बेचने पर विक्रय मूल्य क्या होगा, कितने में बेचना है दोस्तों 15% की हानि पर बेचना है। यहाँ पे बिल्कुल ध्यान रखना दोस्तों कि 100 का मल्टीप्लाई नहीं करना, क्वेश्चन में प्रैक्टिस अगर आपकी रहेगी तो आप गलतियाँ नहीं करोगे। और बार बार मैं ये बोलता हूँ ना दोस्तों कि प्रैक्टिस करिए, उसका रीज़न ये है कि मैं ये नहीं चाहता कि आप एग्जाम टाइम पे कोई मिस्टेक करें, क्योंकि 1 नंबर का क्वेश्चन अगर है 2 तो वो तो खुद को जाता ही है 1 नंबर, लेकिन उसके साथ साथ माइनस मार्किंग के भी मार्क्स लेकर जाता है।
तो आपका बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, इसलिए इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करके रखिए कि ये छोटी छोटी गलतियाँ नहीं करेंगे आप, है ना। तो 720 बेचने पे 20% की हानि हो रही, तो डायरेक्ट कर दिए 720/80, क्योंकि अभी आप लोगों ने इतनी प्रैक्टिस, इतने क्वेश्चंस कर लिए कि हम यहाँ पे 100 माइनस 20 नहीं लिख रहे हैं, डायरेक्ट 80 लिख रहे हैं। गुणे जो निकालना हो रहता है तो क्या निकालना है, इस पर 15% की हानि पर बेचना है। 15% की हानि पर बेचेंगे मतलब 100 में से 15 हम घटा देंगे, तो कितना आएगा दोस्तों, 85। ठीक है दोस्तों, 100 में से हमने 15 घटाया क्योंकि 15% हानि पर बेचना है। अगर यहीं पे 15% लाभ में बेचना होता तो हम यहाँ पे 115 कर देते, लेकिन यहाँ पे 15% की हानि में बेचना है, इसलिए हमने क्या किया है, 100 में से 15 घटाया तो कितना आया दोस्तों, 85 पाया। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 0 से 0 कटेगा, 8 एकम 8, 8 9 72। ठीक है, तो ये अगर 9 गुणे 85 आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, 7276। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका आ जाएगा कितना दोस्तों, 765। ये इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो देखिए तीनों क्वेश्चन में आपने देखा कि इतना ज़्यादा कुछ था नहीं, है ना, क्योंकि हमें बस ये ध्यान रखना कि हमारा फार्मूला क्या है और उसमें बिल्कुल भूलना नहीं है कहाँ पे कौन सी वैल्यू रखनी है, मेन ये हमें ध्यान रखना है। तो वैल्यू हमेशा ध्यान रखिएगा, जो रुपए में रहता है ना वो वैल्यू होती है, ऊपर की हमेशा वो वैल्यू हो गई। उसके अलावा परसेंटेज के फॉर्म पे, मतलब जिसका मान हो, मतलब जो भी क्वेश्चन पे आप दिया है वो जो वैल्यू दी रहती है नंबर पे या फिर अमाउंट पे, रुपए पे, तो वो आपकी वैल्यू रहती है किसी एक परसेंटेज की। तो उस परसेंटेज की हमें वैल्यू निकालना है कि किस परसेंटेज की वैल्यू, और इनटू कर देना जो निकालना है। तो जैसे इस क्वेश्चन में हमने क्या किया, 720 किसकी वैल्यू थी दोस्तों, 20% हानि के बाद, तो मतलब 80% की, तो हमने क्या रखा 80। जो निकालना है मतलब 15% हानि निकालनी है, इसलिए हमने 85 का मल्टीप्लाई कर दिया, और इसको डिवाइड करने के बाद आ गया दोस्तों हमारा 765। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, और आप तब तक अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिए हमारे वीडियोस। ठीक है दोस्तों, अभी देखते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन वन लाइनर हैं और ये ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। आपको अगर ये लग रहा हो ना कि इतने इजी क्वेश्चन नहीं आते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, बस थोड़ा सा वर्डिंग चेंज करेंगे। परसेंटेज में मैंने जो भी पढ़ाया है वहीं से क्वेश्चन आते हैं। 80 to 90% जो मैंने मतलब पढ़ाया है ना, उसी के अंदर से क्वेश्चंस आते हैं, और प्रॉफिट लॉस में भी मैं जो पढ़ा रहा हूँ उसी के अंदर से आपको क्वेश्चन आएंगे। थोड़ा सा वर्डिंग चेंज कर सकता है, और प्रॉफिट लॉस की क्लासेस जो चल रही हैं हमारे आगे, जो भी टाइप के आएंगे ना, वहीं से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा, मैथ इतनी ईजी है जितनी ईजी आपको लग रही है। बाकी जो लोगों ने वो मैथ का हवा बना के रखा कि मैथ इतनी टफ है, तो मैथ बिल्कुल टफ नहीं है, बस आपको प्रैक्टिस करनी है और मन लगा के प्रैक्टिस करना है। आपसे मैंने पहले भी बोला है, इनकेस आपकी मैथ अच्छी है, आप मैथ में प्रैक्टिस कर रहे हो, तो बाकी सब्जेक्ट भी आपकी अच्छी रहेंगी, क्योंकि अगर आप मैथ लगा रहे हो तो आपको अपना माइंड यूज करना पड़ेगा। माइंड जितना आप यूज करोगे उतना आपका माइंड शार्प हो जाता जाएगा, तो शार्प हो जाएगा तो बाकी सब्जेक्ट के लिए भी प्लस पॉइंट रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। एक व्यक्ति ने एक रेडियो 605 में बेचा। ठीक है दोस्तों, कितने पे बेचा, 605 में बेचा, तो उसे 10% का लाभ हुआ। वह उसे कितने में बेचे कि उसे 16% का लाभ हो। इस टाइप का दोस्तों पहले क्वेश्चन हमने लगा चुका है, बट उस पर क्या दिया हुआ था, जब पहला क्वेश्चन था कि आपको यहाँ का रेट नहीं दिया था, इसका रेट दिया था। ठीक है दोस्तों, इसका रेट आपसे पूछा था, इसका दिया था। अभी क्वेश्चन में जस्ट उल्टा कर दिया, हो दोनों लाभ ही रहे हैं, लेकिन बस जो पहले का वैल्यू इसमें दे दिया और दूसरे का पूछा है दूसरी बार का, और उस क्वेश्चन में क्या किया था, दूसरी बार का वैल्यू दिया था और पहली बार का पूछा था। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देख लेते हैं हम अपना क्वेश्चन। यही वाला फार्मूला, मान जिसका मानो गुणे जो निकालना हो। 605 कितने परसेंटेज का लाभ हो रहा है, 10% का। 10% का लाभ हो रहा है दोस्तों, इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, 10% प्लस करेंगे 100 में। 100 में क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमेशा कोई भी वस्तु, कोई भी संख्या खुद का 100% होती है, और उसके अलावा क्रय मूल्य हमेशा 100% होता है। इसके लिए हमने क्रय मूल्य में जोड़ दिया है 10 का, तो ये 110 हो गया। गुणे जो निकालना है, क्या निकालना है, 16% का लाभ निकालना। तो 16% का लाभ मतलब 116। ठीक है दोस्तों, बस आप इसको सॉल्व कर लीजिए।
इसको कट पिट करके देंगे तो 638 आ जाएगा आपका आंसर 638। और अगर आपको कट करना है, डायरेक्ट नहीं करना, तो देखिए पहले 2 से काट दीजिए 55। ठीक है दोस्तों, कट करवा ही देते हैं। आपको 11 पचे क्या हो जाएगा, 5 से काटा पहले, 2 से काट दीजिए तो 55 दूनी 110 होता है, और ये हो जाएगा यहाँ पे आपको 58। ठीक है, कट करेंगे, पहले 2 से कट कर लिया आपने तो कितना आ गया, 58 आ गया, और ये 55। अभी 5 से काट दीजिए तो 11, और ये हो जाएगा दोस्तों 101। ठीक है, 121 हो जाएगा दोस्तों, ये 121 11 ग्राम। ठीक है, तो ये फिर आप यहाँ से काटेंगे तो 11 ग्राम 121 हो गया, और 58 गुणे करेंगे तो 580 ऐसे हो जाएगा। इसको जोड़ने का तरीका देख लीजिए दोस्तों, 580 कैसे हो जाएगा, क्योंकि 11 है, 11 है मतलब 10 और 1, तो 10 बार हमने किया तो मतलब कितना हुआ, 58 दाहम 580, और एक बार और जोड़ना है तो एक बार आप इसमें 58 जोड़ दीजिए, तो ये हो जाएगा 638। देखिए दोस्तों, कंफ्यूज नहीं होना, अगर आपका कैलकुलेशन फास्ट है ना तो आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना। इस पर क्या था, 605 110 हुआ, क्योंकि 10% लाभ पे बेच रहा था, 16% लाभ पे निकालना है, इसलिए 116 का हमने मल्टीप्लाई किया। ठीक है, 2 से काटा 55 बार गया, और इसको 2 से काटा ये 58 में, तो फिर 5 से इसको काटा तो 11 पचे 55, और 5 से इसको काटा तो 121, फिर 11 ग्राम 121। अगर 11 का आपने स्क्वायर याद किया होगा तो आपको पता होगा 11 ग्राम 121 होता, तो 11 और 58 का गुणा। अब 58 का 11 बार गुणा करना 2 बार थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था, तो हमने क्या किया, डायरेक्ट 10 बार पहले ले लिया 58 को, 58 नाम 580 हो गया, और उस पर 58 जोड़ दिया, तो ये 638 आ गया आंसर अपना। ठीक है, तो प्रैक्टिस होनी चाहिए दोस्तों, डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, बस आपको समझाने के लिए इतना किया है कि अगर आप इजी वे पे करना चाहते हैं तो आप कैसे कर सकते हैं। ठीक है, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। ये सब दोस्तों वन लाइनर क्वेश्चन है, आप इनको माइंड में कैलकुलेट कर सकते हैं। बस हाँ, ये ज़रूर है कि आपको प्रैक्टिस इतनी अच्छी होनी चाहिए कि आप माइंड में भी कैलकुलेट करो तो गलतियाँ ना हो, क्योंकि मैं बार बार बोलता आया हूँ कि आपको प्रैक्टिस 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 जितनी ज़्यादा हो सकती है आप उतनी प्रैक्टिस करिए। ठीक है, अभी देखिए इस क्वेश्चन में भी कुछ इतना है नहीं। क्या बोल रहा है, एक वस्तु को 153 बेचने पर एक व्यक्ति को 10% की हानि होती है, वह उसे कितने में बेचे कि 20% का लाभ हो। क्या क्वेश्चन ने बोला, 153 में बेच रहा है वो। ठीक है, कितने की हानि हो रही है, 10% की, इसलिए हमने क्या कर दिया 90 क्यों किया दोस्तों, क्योंकि 10% की हानि हो रही है, इसलिए 100 में से 90 घटा दिया। ठीक है, तो ये यहाँ पे कितना आ गया, 100 में से 10 घटाया 90 आ गया। अब हमें क्या निकालना है, वह 20% का लाभ हो, मतलब कितने में बेचे कि वह 20% का लाभ हो, तो 120। क्यों, क्योंकि 20% उसको लाभ चाहिए और हम 100 में 20 जोड़ देंगे, तो यहां से हम इसको सॉल्व कर देंगे। तो 0 से 0 काट दीजिए आप, और अगर आपको टेबल पढ़ा होगा आपने तो आपको याद होगा कि 17 नहीं 153 होता है। अगर आपने 20 तक भी अगर टेबल पढ़ी है तो याद होना चाहिए, नहीं भी याद रहेगा तो आप 3-3 करके काट सकते हैं। जैसे इसको 3 एक कम 3 त्रिकाई 9, 3 पचे 15 1, और 3 त्रिकाई 17 3 51। आप इसको डायरेक्ट भी, अगर आपको याद होता तो आप डायरेक्ट भी काट सकते थे, 9 अंजा और 17 निया 153, लेकिन आपको याद नहीं था तो आप छोटे छोटे वे पे भी काट सकते हैं। आप डायरेक्ट यहाँ पे 17 गुणे 12 कर दीजिए, आपका आ जाएगा आंसर। ठीक है, अभी देखिए अगर आपसे 12 का पहाड़ा बनता तो अब ठीक है, नहीं बन रहा तो आपको तो ये पता ही है कितनी बार है, 10 और 2 बार है। ठीक है, 12 मतलब 10 और 2 बार पढ़ना पहाड़ा, तो 17 दाहम 170 हो जाएगा, और 2 बार मतलब 17 दूनी 34। ठीक है, तो यहाँ से आपका हो जाएगा 204।
204 हो गया दोस्तों आपका आंसर। तो अगर आपको टेबल याद नहीं है, तो टेबल याद नहीं रहते तो हम एक तरीका है, बस आपको वैसे टेबल याद कर लेनी, जितना आपसे याद रहेगा ना उतना आप फास्ट कर पाएंगे। जैसे यही 2 स्टेप हमारे बढ़ गए ना, कि मैंने 3 से पहले काटा, फिर 3 से फिर से काटा, तो अगर आपसे टेबल याद होती तो आप डायरेक्ट काट कर सकते हो, है ना। लेकिन अगर टेबल याद नहीं होती तो आप उसको इतनी प्रैक्टिस करके रखनी कि आप उसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे 17 गुणे 12 करना था, आप तो यहाँ पे भी लिख सकते थे 17 दूनी 34, 17 एकम 17, ये तो ठीक है। लेकिन और कोई बड़ा होता तो हम ऐसे ही करते हैं कि पहले 10 या तो 20 के फॉर्म पे कर देते हैं, उसके बाद 2 3 जितना भी रहता है उससे मल्टीप्लाई करके जोड़ देते हैं। ठीक है दोस्तों।